उत्पन्ने ख्यातो वेदो हलाहलः। कि जब नंद बाबा के घर बालक का जन्म हुआ ना, तो सबसे पहले वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए, वेद पाठी विद्वानों को बुलाए, और बालक के जन्म के बाद सबसे पहले शांति पाठ कराए। स्वस्त्ययन का उच्चारण हुआ सुंदर, जैसे आज बड़ा सुंदर दिव्य वेद मंत्र ध्वनि हो रही थी प्रातः काल, वैसे ही शांति पाठ हुआ, मंगल पाठ हुआ, और उसके बाद गुरुदेव का आगमन हुआ। गर्ग ऋषि जी का आगमन आज स्वयं राजा परीक्षित के यहाँ होता है। किसके यहाँ? आज नंद बाबा के घर होता है। स्वयं परीक्षित जी कहते हैं, महाराज गर्गम मुनिम नमस्कृत्यम, गर्ग जी के लिए लिखा है कि गर्गम मुनिम नमस्कृत्यम, श्रेष्ठ ऋषियों में ऋषि गर्ग ऋषि। तो आज गर्ग ऋषि आते हैं और नामकरण संस्कार का नंबर आता है। तो पहला नंबर बड़े भाई का है। आज गुरुदेव कहते हैं कि भाई यह बल की खान होगा, यह साधारण नहीं होगा। एक नाम इसका संकर्षण होगा और दूसरा नाम होगा बलराम। बल का धाम है, जिस प्रकार हनुमान जी के लिए लिखा गया है कि अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामागण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। बलराम अर्थात बल के मजबूत धाम बलराम है, इसलिए इनका नाम बलराम। छोटे का नंबर आया। गर्ग ऋषि ने देखा कि महाराज स्वयं छोटा सा बालक एक तरफ देख ही नहीं रहे थे। भगवान का पैर एक तरफ था, हाथ दूसरे तरफ घुमा था और मुंह दूसरे तरफ घुमा। गर्ग ऋषि ने नामकरण किया कि इनका नाम रहेगा कृष्ण। आज नंद बाबा ने पूछा कि महाराज ये नाम कृष्ण आप क्यों रख रहे हैं? नहीं, इसलिए कि बलराम सुंदर शब्द है, कोई भी व्यक्ति बलराम कह सकता है, लेकिन ये इसका कार्य बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा। कभी कभी लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है, भगवान है कि कोई साधारण इंसान है। जैसे साधारण इंसान कभी कभी ऐसी गलती कर देता है, जैसे 60 साल के बाद कोई बुजुर्ग एक बच्चा के समान हो जाता है। 5 साल का बच्चा और 60 साल का बुजुर्ग एक बराबर माना गया है शास्त्रों में। तो इस प्रकार आज कहते हैं गर्ग ऋषि के जानते हैं ये साधारण नहीं होगा, इसके नाम को लेकर के बड़े से बड़े लोग कर जाएंगे, लेकिन कृष्ण शब्द कहने में ना जीभ एक बार घूम जाएगी, है ना। जब आप लोग कृष्ण कहेंगे तो जीभ जो है टेढ़ी हो जाएगी। अपने मन में कृष्ण कहिए, कहिए आप लोग कृष्ण, कहिए कृष्ण, जीभ घूम रही है ना। राम कहिए, सीधे सीधे निकल जा रहा है। कृष्ण यानी जिह्वा घूम के तालू में जाके लग रही है। व्याकरण की दृष्टि में देखा जाए तो जिस प्रकार 14 सूत्र भगवान ने शंकर जी नृत्य करते हुए 14 सूत्र निकाल दिए थे, पूरे संस्कृत बन गया आपसे। नृत्यावसाने नटराज राजो अननाद ढक्का नव पंचबारम। 9 5 9 5 14 ना, कुछ बोलिए आप लोग। 9 5 जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए
जब नृत्य करने लगे नटराज के रूप में, उस समय डमरू जब बजाए हैं तो 14 ठो सूत्र निकला है। जब हमारे संस्कृत पढ़ने वाले लघु कौमुदी पढ़ते हैं पूर्व मध्यमा प्रथमा में, तो उनको पढ़ाया जाता है 14 ठो सूत्र। तो वही सूत्र जब व्यक्ति पढ़ता है, उसमें एक ठो ऐसा शब्द है कि जिसको पढ़ने में जीभ घूम जाता है। आई वुड रुक। हम लोग जब पढ़ते थे तो लघु कौमुदी, संस्कृत की लघु कौमुदी आपके बीए में, ग्रेजुएशन में चलती है, जो हमारे यहाँ कक्षा 8 में प्रथमा में चलती है। उसमें एक सूत्र है आई उड़ रल रिक। तो जीभ आपकी घूम जाती है। उसी से आज बड़ी सुंदर व्याख्या गर्ग ऋषि कहते हैं कि टेढ़ी टांग वाला भगवान कृष्ण, इनका नाम रहेगा कृष्ण। जो इसका नाम लेगा ना, उसके साथ जन्मों में किया हुआ पाप अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आज कृष्ण भगवान का भी नामकरण हुआ और बलराम भैया का भी नामकरण हुआ। गर्ग ऋषि को तमाम स्वर्ण जवाहरात, सोना चांदी पैसा रुपया दिए, दान दिए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न थे, जसोदा मैया बड़ी प्रसन्न थी। और आज एक दिन की बात है, सामने प्रमाण है, देखिए इधर कृष्ण भगवान छोटी जी के सुपुत्र खेल रहे। एक दिन भगवान थोड़े से बड़े हुए तो गए ऐसे ही पृथ्वी माता को खोदने लगे, मिट्टी को खोदने लगे। अब मिट्टी को खोद के ये मिट्टी को लेके अपने मुंह में डाल ली, मुंह में डाल ली मिट्टी को। मिट्टी को मुंह में जब डाले कृष्ण भगवान, तो इधर से मैया जसोदा ने देखा, जैसे छोटी देखती होंगी आसपास से। तो मैया यशोदा ने जब ही कृष्ण को देखा, कृष्ण के पास जाकर जो माताएं करती हैं वही यशोदा मैया भी की। पकड़ के पहले कहीं कि तुमको समझ में नहीं आता, मिट्टी खाओगे? अच्छा आप लोग बताओ, पीछे बैठे हैं आप लोग बचपन में मिट्टी कभी खाए हैं कि नहीं खाए? बताइए। हम तो खाए हैं। पहले जमाने में मिट्टी में आदमी, इतना बड़ा आदमी नहीं था कि घर में टाइल्स लगे, उसी मिट्टी को खा। श्रीमन नारायण नारायण बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो आज भगवान कृष्ण ऐसे ही मिट्टी उठाए और मिट्टी को अपने मुंह में डाले। जब पहले बच्चे छोटे होते थे ना, तो खूब मिट्टी खा लेते थे। पहले के लोग मिट्टी खाते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग भी एक समय था कि मिट्टी उठा के मार दी। इतना में माता जसोदा ने देखा, आई सामने, मैया ने लगाया दो पड़ाका। कृष्ण समझ नहीं आता तेरे लाला, तो मिट्टी खाएगा। तब तक भगवान कृष्ण ने, मैया जसोदा ने थोड़ा सा कहा कि मुंह खोल, दिखा मिट्टी खाया है ना, तू दिखा। लाला मिट्टी खाया है, नुकसान कर देगी मिट्टी। लेकिन मारे प्रभु कृष्ण भगवान ने जब अपना मुंह खोला है ना, तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए पृथ्वी माता की जय। पूरी पृथ्वी दिखाई देने लगी, पूरी पृथ्वी
भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई दिया। मैया ने कहा ये क्या दिखाई दे रही है? भगवान ने और बढ़िया थोड़ा सा मुंह खोला, तब क्या देखा? मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सुस्तु मित्राणाम उदयस्तवा। जब मुख को खोला तो ब्रह्मांड दिखने लगा, मुख में सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। मैया ने जो देखा तो 3 फाल पीछे चली गई माँ। मैया ने कहा महाराज इस साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मरुणालय स्वयं लगता है कि श्री हरि विष्णु ही कृष्ण भगवान बन के आ गए। आज यशोदा जी को विश्वास हुआ कि मेरा लाला कमजोर नहीं है, मेरा लाला तो स्वयं परब्रह्म है। लेकिन कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही। कोई कितना बड़ा हो जाए लेकिन दुनिया में वो बड़ा बन सकता है, लेकिन उसमें माँ का ही आशीर्वाद है। भगवान ने अपना रूप जब दिखाया तो माँ ने उस समय तो समझी माँ, लेकिन पुनः माँ ने कहा कि कृष्ण तुम हो मेरे बालक, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, अर्थात जब तुम यहाँ आए थे ना, तब मैं बड़ा प्रसन्न थी कि हमारे पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार होगा, हमारे पुत्र के द्वारा मेरा कल्याण होगा। तो आज भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को कर रहे थे। एक से एक लीलाएं भगवान की हैं, जितना शब्दों से कहा जाए वो कम है। भागवत में 18,000 श्लोक वर्णित है। 18,000 श्लोक की व्याख्या न कोई विद्वान कभी कर पाया, न कभी करेगा, भूतो न भविष्यति। हाँ, 18,000 श्लोकों में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो जरूरी हैं, उनकी व्याख्या कोई भी प्रवचन करता। विद्वान में वो जानते विद्वज्जन परिश्रमा भागवताम विद्या परीक्षा, विद्या भागवते परीक्षा, अर्थात बड़े से बड़े विद्वानों की भागवत में परीक्षा हो जाती है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब यहाँ पर जन्म हो गया ना, जन्म के बाद नामकरण हो गया, लीला चलने लगी, तब इधर नंद बाबा ने सोचा कि कंस को ना हम हर बार प्रेम के साथ भाव के साथ कर देते हैं, क्योंकि कर जैसे आज हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हमारी आपकी मेहनत से कमाया हुआ जो धन है, हमारे आपके मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, उसी को इनकम टैक्स जीएसटी ये है क्या? हमारे और आपके पैसे को ही तो लिया जा रहा है। लेकिन विचार करिए उस जमाने में भी इनकम टैक्स था। कंस इनकम टैक्स लेता था, जबरन इनकम टैक्स लेता था कि नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे। विचार करिएगा, आजकल गजब गजब की लीलाएं हो गई। गाड़ी रोड पर अगर खड़ी हो, आप सभ्य हैं, असभ्य हैं, अच्छे हैं, उससे मतलब नहीं है। मोबाइल में फोटो लेंगे, डाल देंगे, आपका चालान हो गया। विचार करिए आप, हो सकता है किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है कोई बहुत जरूरी हो, व्यक्ति सारे गलत तो नहीं होते ना, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स लिया जा रहा था। आज कंस के पास खूब पैसा रुपया लेकर के नंद बाबा गए। नंद बाबा जब गए तो पता चला कि हमारे घर में जन्म हुआ है। नंद बाबा ने जब बताया तो आज कंस ने कहा कि हमको ऐसी आकाशवाणी हुई थी 8वां गर्भ मारेगा देवकी का, लेकिन अब मुझे ये डर सता रहा है कि उस कन्या, जिस कन्या को हमने मारने का प्रयास किया था, उस कन्या ने कहा था ना कि तुझे मारने वाला तैयार हो चुका है, उसका जन्म हो गया है, और तूने बेटी की हत्या का प्रयास किया है, और यह बेटी तुझे
श्राप देती है कि तुझे मारने वाला तो आ गया है, लेकिन तू बहुत जल्द से जल्द मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के पहले जो तुम्हारे जितने भी सेवक और सेविका हैं सब मारे जाएंगे। क्योंकि बेटी को मारने वाला कभी बचता नहीं है, उसे भगवान कभी छोड़ते नहीं है। आज बड़े भाव के साथ कंस ने कहा कि अगर इनके घर में बच्चा है तो मैंने आदेश दिया था सारे अपने सैनिकों को कि जितने भी बच्चे क्षेत्र में पैदा हुए सबको मार डालो, सबको समाप्त कर दो। महादेव ने पार्वती से कहा कि पार्वती देखो यही आतंक है, इसी को आतंक बोलते हैं और इसका अभिमान इतना बढ़ गया कि सारे निर्दोष बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। समझ लो इसके भी जीवन का अंत आ ही गया है। आज कंस ने आदेश किया कि क्षेत्र में जितने बच्चे हैं सबको मारा जाए। सभी बच्चों को खोज खोज करके मारने का प्रयास किया जा रहा था। इधर विचार करिएगा, जब पता चला कि नंद बाबा के घर भी 2 बच्चे हुए हैं बलराम और कृष्ण के रूप में, उनको भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई उसमें सफल नहीं हुआ। तब प्रेम के साथ लिखा है कि रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले। आज जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण काल होता है, उसी प्रकार एक पूतना नामक राक्षसी को कंस बुलाता है। पूतना का मतलब है पूत का हंता। पूत यानी पुत्र को मारने वाली, तो कहते हैं पूतना। जो पुत्र को मार दे उसको पूतना कहते हैं। आज पूतना को बुलाया गया और भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कहा कि देखो वैसे मरेगा नहीं और उसको मारने के लिए तुझे जाना पड़ेगा। पूतना ने कहा ठीक है सरकार, आदेश करिए क्या करना है। भगवान को मारने के लिए आज पूतना तैयार हुई। पूतना जब तैयार हुई ना तो छल सुंदर बढ़िया भेष बनाई। जिस प्रकार से शूर्पणखा ने भगवान को पाने के लिए भेष बनाया था राम कथा में। जानते हैं विद्युत जुहवा की जो धर्म पत्नी है, रावण की जो बहन है, उसका नाम है शूर्पणखा। उसके लिए लिखा गया कि शूर्पणखा रावण कई बहिनी अदुष्ट हृदय ऋण जसयहिनी। शूर्पणखा माने जिसके नाखून खूब बड़े बड़े हों। भैया आप तो दिल्ली में रहते हैं, है ना, और आप दिखने में बड़े सुंदर हैं दोनों लोग, है ना। अच्छा, भगवान अच्छे परिवार में जन्म दे और बढ़िया सुंदर बनाए तो मान लीजिए उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है ना। सुंदर तो सब बनना चाहता है, लेकिन भगवान किसको सुंदर बनाते हैं इस पर बहुत कभी कभी लोग विवाह में इतना ज्यादा क्रीम लगा लेते हैं। महाराज एक जगह मैं विवाह में गया, लड़की इतना ज्यादा सज गई थी काली माई, और वो सोची गोरे बन जाए, इतना लगा ली, इतना मेकअप कर ली पार्लर में जाके कि गर्मी का दिन था, पिछले साल की बात है। जब मंच पर गई उसी समय लाइट कट गई और थोड़े देर बाद लाइट आई तो पूरा मेकअप खराब, खत्म, फिर जैसे वैसे हो गई। इसलिए शूर्पणखा जो बड़ा बड़ा नाखून जिसका हो, है ना, बड़े बड़े नाखून आजकल रखने की स्टाइल बन गई है। महाराज कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा सनातन धर्म कहता है कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर व्यक्ति को भगवान ने जब बना के भेजा है तो उसको किस बात की सुंदरता की आवश्यकता है। आज शूर्पणखा जिस प्रकार गई है उसी प्रकार उधर पूतना जा रही है। आइए थोड़ा सा, शूर्पणखा जब पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर 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 चित्रों को देखती है और उधर लक्ष्मण भैया को देखती है तो मोहित हो जाती है ना। अच्छा, सुंदर लड़के को कोई भी देखेगा तो मोहित हो जाएगा। अभी राम जी को, लक्ष्मण जी को
रावण की बहन है महाराज। जिस रावण को देखने के लिए, जिस रावण के दरवाजे पर साधारण वेद पाठी ब्राह्मण उसके हम पाठ नहीं कर पाते थे, स्वयं ब्रह्मा को अपने घर पे बैठाया था वेद का पाठ कराने के लिए। वायु देवता उसके यहाँ झाड़ू पोछा करते थे। इतना ही नहीं, जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। रावण जब हंसता था तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे। उसकी बहन, रावण की बहन आज जब गई तो एक पर पुरुष को देखकर जब मोहित हुई, जाकर के सुंदर रूप बनाई। समझ गई कि ये सुंदर है तो सुंदर बनना पड़ेगा, तभी हमको पसंद करेगा। ये सुंदर है तो सामने वाले को भी सुंदर होना चाहिए। अच्छा, बढ़िया सुंदर बढ़िया सजी पार्लर में जाके, बढ़िया पार्लर में सजने के बाद रूप बनाई है। और सबसे पहले श्री राम जी के पास गई। अब बाबा ने पहली चौपाई मानस में लिख दिया क्या? अरे तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम नमो नारी, यह संजोग रचा विचारी। सूर्पनखा गई कि तोसम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष, हे श्री राम, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं। और जानते हो, न तो तुम्हारे जैसा सुंदर कोई है, न हमारे जैसा कोई सुंदर है। इसलिए तुम विश्व में सबसे सुंदर हो और मैं विश्व में सबसे सुंदरी हूं। इसलिए ये विवाह ठीक रहेगा। अब मेरी इच्छा बनी है विवाह की। बहुत दिनों से मैं कुंवारी थी, लेकिन आपको देख करके ना मेरा मन किया कि मैं भी विवाह कर। भगवान श्री राम समझ गए कि महाराज ये नकली बनी है, क्योंकि इसने आते आते ही कह दिया कि तोसम पुरुष नमोसम नारी। अच्छा, नारी का विवाह होता है कि कुंवारी का होता है? नारी का होता है, नारी का नहीं होता, कुंवारी लड़की का विवाह होता है। उसने कहा तोसम पुरुष। अब पुरुष का भी विवाह नहीं होता है। पुरुष तो वो है जिसका विवाह हो गया, अब कुमार वो है जिसका विवाह नहीं हुआ है, अब कुमारी वो है जिसका विवाह नहीं हुआ है। तो न तो कुमार न तो कुमारी, दोनों संबोधन नहीं किया। राम समझ गए ये नकली है। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, सुंदरता को सुंदर करे, सुंदरता को सुंदर करे, दीप सिखाना नय सुवरे, दीप सिखाना नय करे, ए देवी देखो ध्यान से, ये हमारे बगल में बाईं तरफ जो बैठी देवी है ना, तुम तो सुंदर हो, तुम केवल सुंदर हो, लेकिन मेरी पत्नी है ना, ये सुंदरता को सुंदर करे। सुंदरता भी शर्मा जाती है आने में कि सीता के सामने, जो सुंदरता में इतनी सुंदर मेरी पत्नी है। तो जिसकी पत्नी बढ़िया हो, जिसकी सुंदर पत्नी हो, वो किसी दूसरी नारी को देखेगा क्या? अगर वो देखता है ना तो रावण ही है। अगर जिसकी बढ़िया दुल्हन हो, सुंदर सी, सुंदर तो सभी होते हैं, तो सुंदर सी जिसकी दुल्हन हो, तब भी जाके अगर दूसरे को देखे तो रावण है, उसको भी मरना पड़ेगा। आज भगवान श्री राम ने जब कहा कि देखो, मन में भगवान सोचे कि ये मजाक कर रही, मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं विवाहित हूं, मेरी सीता पत्नी है, लेकिन देखो मेरा भाई बड़ा सुंदर है। तुम सुंदर हो तो ये अति सुंदर है, तुम गोरी हो ये भी गोरा है। एक काम करो, तुम इसी से जाके विवाह कर लो। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण के पास सूर्पनखा गई कि भैया तुम ही विवाह कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता। लक्ष्मण ने कहा
हे देवी, क्या तुमको पता है कि मैं एक संकल्प ले चुका हूं कि 14 वर्ष तक विवाह मैं अपनी पत्नी का मुख भी नहीं देखूंगा, और तुम जानती हो मैं अपने भैया और भाभी के चरणों की सेवा करते करते जिंदगी पूरा जीवन बिता दूंगा। अगर तुम दासी बनना चाहती हो, क्योंकि मैं अपने भैया का दास हूं, और तुम दासी बनना स्वीकार करो तब तो ठीक है। उसने कहा कि नहीं, मैं दासी तो नहीं बनूंगी, मैं महारानी बनूंगी। राम के पास गई। राम ने जब पुनः कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा समय आएगा तब विवाह होगा, तब तक अपने विकराल रूप में आ गई। लक्ष्मण जी को इशारा किया और नाक कट गई। मेरे कहने का मतलब, जब नाक कट गई तो खरदूषण के पास जाती है शूर्पणखा, खरदूषण भी मारे जाते हैं। फिर रावण के दरबार में पहुंचती है। ध्यान से सुनिएगा, रावण बैठा हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा ने कहा कि भैया, तुम्हारे त्रिकालज्ञ दिग्विजयी रावण की बहन की नाक कट गई, मेरा भाई ऐसे बैठा है। रावण ने कहा, शूर्पणखा, जिसके घर में तुम्हारी जैसी महामूर्ख बहन हो जाएगी ना, उसके भाई की नाक अपने आप कट जाएगी। क्योंकि अगर तुम कहती तो यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, देव, जिस लड़के को कहती तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देता। ये रावण की बहन तुम थी, लेकिन तुम तो जाकर के मेरी नाक पहले ही कटवा दी। तो जाओ। रावण त्रिकालज्ञ था। रावण ने देखा। रावण ने क्या देखा? चौपाई बाबा ने लिखा कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, उन्हीं को मारे बिन भगवंता, उन्हीं को मारे बिन भगवंता, उन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण समझ गया कि वो साधारण नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा है राम। रावण ने जानबूझ करके बैर किया, लेकिन कंस ने जानबूझ के नहीं किया। रावण शंकर का पुजारी था इसलिए जान गया, लेकिन कंस महामूर्ख था। कंस को उसी समय जान जाना चाहिए था जब मां अष्टभुजा ने उसको कहा कि तुझको मारने वाला जन्म ले चुका है, तू मरेगा जरूर, लेकिन तब भी वो नहीं समझा। आज पूतना जाती है अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान कृष्ण का दर्शन करने, और सुंदर बढ़िया स्वरूप बना करके जाती है। पालने में भगवान खेल रहे थे, इधर प्रेम के साथ पूतना गई, और मैया जसोदा ने देखा कि कोई घर पे आया है। माताओं का स्वभाव होता है कि बढ़िया बच्चे को टीका उका लगा के बढ़िया रखी रहेंगी, कोई घर में आएगा तो उठा के दे देंगे कि खिला लो। पहले का स्वभाव होता था। आजकल तो अगर घर में कोई आ गया तो बच्चा जन्म लिया है तो घर में अंदर डाल दिया जाएगा कि नजर लग जाएगा। तो आज प्रेम के साथ पूतना ने लिया, और पूतना खिलाते 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 इधर जसोदा मैया अपने काम में लगी, और पूतना खिलाते हुए धीरे से अपना स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने जब ही स्तनपान शुरू किया, उधर पूतना अपने स्वरूप में आने लगी, और भगवान ने क्षणम तिष्ठम पूतना महाखलः। भगवान मनमीत मन कर रहे हैं कि एक बार में जिसका जो भी पुत्र एक बार माँ का स्तनपान कर लेता है ना, जो भी बालक चाहे कहीं का भी हो, वो माँ के कर्ज, दूध के कर्ज को उतारने का प्रयास करता है। क्योंकि पूतना राक्षसी थी, भगवान ने संकल्प लिया कि जाओ, तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा, मैं तुझको अपने धाम ले जाऊंगा। क्योंकि जन्म जन्म मन जतन कराही अंत काम, अंत समय में भगवान नहीं आते हैं। लेकिन आज पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, कब प्रदान किया? जब उसका स्वरूप बढ़ा है और भगवान उसकी पूरी जान खींचने लगे हैं। पूरा शरीर का जो भी उसकी ताकत थी, समस्त ताकत भगवान अपने में समाहित करने लगे। तब पूतना को समझ में आया
कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है आज पूतना के जीवन का अंत हुआ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहाड़ सा पूतना का शरीर कुंभकर्ण की तरह, और भगवान छोटे से प्यारे से नन्हे से। इधर भी सामने कृष्ण भगवान बैठे हैं, देखिए बढ़िया वो बज रहा है, आप लोग का साथ दे रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। झाल की आवश्यकता है। तो आइए, आज भगवान कृष्ण विराजमान थे एकदम। महाराज जब ही पता चला गांव वालों को, नंद बाबा के यहाँ गए, जसोदा मैया रोने लगी। इधर पता चला गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से बच्चे को बढ़िया सीढ़ी लगाकर चढ़े उसके, और बढ़िया से कृष्ण भगवान को कहा। इधर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने घर गए। माखन चोरी इत्यादि तमाम क्रिया करते हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात कंस को पता चलता है कि पूतना मारी गई। कंस ने विचार किया कि पूतना अर्थात पुत्र को मारने वाली पूतना ही जब समाप्त हो गई, तब तो अब सीधे 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 समझ जाना चाहिए था कंस को, लेकिन कंस नहीं समझा। फिर अकासुर, बकासुर, तमाम अंधकासुर, तमाम असुरों को भेजा बारी बारी से। सब भगवान धीरे धीरे समाप्त करते चले गए। छोटी सी उम्र, क्योंकि बच्चों को अगर जानना है ना, तो आप अधिक से अधिक 5 से 8 वर्ष में जान जाएंगे कि बच्चे किस लाइन में जाएंगे। 5 से 8 साल तक ना। और इसीलिए जब जन्म कुंडली बनती है तो 5 साल के बाद पूरा फलादेश सही सही होता है। तो इसलिए जीवन में मंगल पाने के लिए केवल और केवल प्रभु का नाम आवश्यक है। लेकिन हम और आप ऐसा बच्चों में संस्कार डालें, कितना भी इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चों में कम से कम आरती बत्ती की क्रिया रोज कराएं। अच्छा, आप लोगों में से कोई ये बताए कि भगवान शंकर को स्वरूप को किसी ने देखा है? भगवान शंकर कैसे दिखते हैं, कितना बढ़िया दिखते हैं, तो कोई जानता है? सबको पता है, सबको पता है, बस केवल बताने की आवश्यकता है। भगवान भोले बाबा काले हैं कि गोरे हैं, ये बताइए। काले हैं, काले हैं तो क्या हुआ? लेकिन हमको लगता है कि भगवान काले नहीं है। देखिए उधर पिताजी जो है बढ़िया श्वेत वस्त्र पहने ना, रोज आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, विशेष अभिनंदन है। लेकिन आज आप लोग को हम बता दें कि भगवान है कैसे। जब भगवान शंकर का विवाह पार्वती से होने लगा, उससे पूर्व सासू मैया परछन करने के लिए आई ना, वो सारी कथा आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन जब भगवती पार्वती ने नारद के माध्यम से चिट्ठी लिखा, कहा कि जाके उनको बता दो कि जन्म जन्म कितना भी जन्म पाऊंगी तो उन्हीं की पत्नी बनूंगी। क्योंकि बाबा शंकर इतना मानते थे अपनी पत्नी को ना, कि जब सती के रूप में माता ने प्राण का अंत किया अग्निकुंड में, तो महाराज जीते जी पत्नी को अपने कंधे पर बैठाने में 4 बार कोई सोचेगा। विचार करिएगा, जीते जी जीवन में अगर पत्नी कह दे कि भैया कंधे पर पति देवता बैठा लो, थोड़ा सा डुमर सोता में घुमा दो, तो क्या कोई घुमाएगा?
बताइए आप लोग, भैया कोई है जो घुमा दे पत्नी को कंधे पर? अच्छा, पत्नी अगर वजन कम रहेगा तब तो ठीक है। अब पत्नी कहीं ज्यादा वजनदार हो तो सियावर रामचंद्र की जय। असल में कथा में जो सोता है ना, अच्छी बात नहीं। एक जगह में गया था कथा करने, एक माता जी थी। अच्छा, गर्मी का दिन था तो माता जी ऐसे एक तो पीछे वो दीवार था, दीवार में ऐसे हो जाती, और जब कथा शुरू होती तभी सो जाती। तो हे भगवान, ज्यादा आराम मिल जाता है तो दिक्कत है। मेरुदंड को एकदम चकाचक ऐसे करके बैठिए महाराज, फिट रहेंगे। जीवन में अगर फिट रहना है तो बढ़िया चकाचक आसन पर बैठिए। आज भगवती, मैंने प्रश्न किया, कोई है जो अपने पत्नी को जीते जी अपने कंधे पर बैठा के डुमर सुल्तान घुमाए, गढ़वा में घुमाए, डाल्टनगंज घुमाए, बनारस रांची ले जाए? कोई है? इतना छोड़ दीजिए, अपने घरवा में अंदरमा घुमा के दिखा मैं जान जाऊं कि कितना प्रेम है। देखिए भैया बैठे हैं, गोलू भैया के पिताजी। अच्छा, मैं सबका नाम तो भाई अभी सबको मैं परिचित हूं, लेकिन नाम थोड़ा जल्दी हमको याद नहीं आता है। तो कोई है जो अपनी पत्नी को घुमाए? मैं बताऊं, दुनिया बताइए जो अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा के घुमाया हो। कोई ऐसा देवता बताइए, मनुष्य को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा देवता बताइए। लेकिन हाँ, मैं प्रमाणित करूंगा तो अपनी अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा के जरूर एक बार घुमाइएगा। पंडित जी लोग भी हैं, ठीक है, मैं प्रमाणित करूं, आप लोग आदेश दीजिए तो मैं बताऊं कि किस भगवान ने पत्नी को बढ़िया सुंदर कंधे पर रखा और पूरा लेकर के पूरे पृथ्वी मंडल पर घूम गए महाराज। कोई है देवता ऐसा? कौन है? अरे जागा जागा महादेव हो, जगाद महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय, श्री बरलानाथ की जय। ये उस समय की बात है जब भगवान शंकर विवाह करने के लिए गए। सासू मैया गई दर्शन करने के लिए, थाली फेंक कर चल दी। जब भगवती पार्वती को पता चला कि हमारे पति देवता नंग धड़ंग दिगंबर काले स्वरूप, काले कलूटे नागराज, नंदी का मुंह पीछे पहुंच आगे लेके आए हैं बारात, और सासू माई तब नारद जी को बुलाई पार्वती जी, नारद जी आइए, जाके हमारे होने वाले पति देवता से कह दीजिए, बड़ा हमने उनके लिए तपस्या किया है, तो उनसे जाके कह दीजिए कि अगर 5 मिनट के अंदर अपना स्वरूप नहीं बदले तो मदर इन लॉ चली जाए, तब ब्याह नहीं होगा। अब ब्याह करना है तो सुंदर रूप बना लीजिए। भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी ने जब ही संदेश दिया, तब बाबा कौन सा रूप बनाए? रोज गाते हैं आप लोग, बिना वो गाने के बाद ही आरती पूरी मानी जाती है। किसी देवता की आरती हो, गणेश की आरती हो, दुर्गा की आरती हो, हनुमान की आरती हो, जब ये श्लोक नहीं बोला जाता है तो आरती पूरी नहीं होती। कौन सा श्लोक? अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसा रूप बना भगवान का? सुंदर सफेद गोरे बदन के,
जैसे कपूर होता है सफेद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर सदा वसंत हृदयारविंदे सदा वसंत हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि सहितं इतने गोरे बन गए भगवान जैसे कपूर सुंदर सा। जैसे कपूर होता है ना, तो आज से आप लोग जान लीजिए कि भगवान का एक रूप गोरे बदन वाला है। भगवान काले ही नहीं है, भगवान का स्वरूप गोरा भी है। तो इसलिए भगवान कपूर की भांति जब बने तब सासू माई बढ़िया परछन की आगे विवाह। लेकिन मैं आपको प्रमाण दूं, आज उसी बात को सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि दुनिया के लोग अपनी पत्नी को राजा परीक्षित कंधे पर बैठाने में 4 बार सोचेंगे कि जमाना क्या कहेगा। आजकल की तो बात छोड़िए, आजकल तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है। व्यक्ति अपने पति पत्नी बातचीत भी घर में एक दूसरे के सामने, माता पिता के सामने कर लेता है। एक जमाना था कि जब किसी का विवाह होता था तो अपने घर में जाने के लिए, अपने रूम में जाने के लिए महीना पार हो जाता था, तब व्यक्ति को समय मिलता था। आज पहले ही फ्लाइट का टिकट बुक पहले निश्चित हो जाएगा। ये छोड़ो, विवाह होने से पहले, ब्रह्म विवाह होने से पहले आजकल एक बुराई हमारे समाज में हो गई है। यहाँ बैठे हुए नौजवान भाई हैं, इस बात का हमारे ध्यान दीजिएगा। और बैठे हुए हर बेटी के पिता से मेरा एक निवेदन है, हम लोग लाख कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान देना चाहिए। आजकल सगाई हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, परीक्षा हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आजकल वीडियोग्राफी के लिए बिना विवाह किए लड़के और लड़कियां दूर दूर जाते हैं, जंगल में, पहाड़ में, बड़े बड़े स्थान में जाके शूटिंग कराते हैं। अभी मैं गया था हरियाणा में, मैंने देखा एक जोड़ा बिना शादी किए एक होटल में रुका था। मैं बताऊंगा आपको, देख करके हमें बड़ा ये एक तरह से इतना बुरा लगा कि किसके घर की वो कन्या लड़की होगी जो बिना विवाह किए। तब आप किस चीज का कन्यादान करेंगे, तब आप ब्रह्म विवाह क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि उसी समय जयमाल डलवा के काम पाए। विचार करना है, विवाह जब भी बेटी का हो संस्कार की तरह हो। उसके बाद विवाह होने के बाद जिस विधि भी पत्नी पति के प्रेम में रहे वो अच्छी बात है, लेकिन विवाह से पहले कोई शूटिंग और कोई वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ऐसी आज्ञा हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं दिया। ये अंग्रेज लोग देकर चले गए, आज वो लोग कर रहे हैं। महाराज विचार करिएगा, आज सुखदेव जी ने कहा कि दुनिया का व्यक्ति अपने पत्नी को कंधे पर बैठाने के लिए सोचता है, लेकिन बारे महादेव, जब सती जी दक्ष प्रजापति के अग्निकुंड में मरकर
अपना शरीर का परित्याग कर देती हैं। महादेव को पता चलता है ना, जब महादेव जाते हैं ना तो महादेव उस मरी हुई सती के शरीर को जीते जी छोड़ दीजिए, मरने के बाद पत्नी को महाराज स्वयं अपने कंधे पर भगवान शंकर ने लिया और महादेव लेकर के पूरे विश्व में भूमंडल पर घूमने लगे। इतना नाराज हुए महादेव कि नटराज के स्वरूप में आकर के नृत्य करने लगे। जब पृथ्वी कंपायमान हो गई, घूमने लगी पूरी दुनिया में महादेव सती को लेकर, इतना प्रेम सती से था, सती ने लाख बार गलती किया होगा लेकिन महादेव ने एक बार अपनी पत्नी को डांटा नहीं, बिगड़ा नहीं, फिर भी सती को इतना प्रेम करते थे। मरी हुई सती के शरीर को कंधे पर लेकर के महादेव पूरे भूमंडल पर घूमने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो उठी। देवता आज भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से मां भगवती सती के शरीर को बारी बारी से काटते गए। उधर आगे आगे शंकर जी जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से पूरे सती के शरीर को बारी बारी से काटते जा रहे हैं। जितने जगह सती का शरीर, मरे हुए सती का शरीर कट करके गिरा है, उतने जगह शक्ति पीठ की स्थापना हो गई, उतने जगह शक्ति पीठ बन गया। क्योंकि ऐ गिरि नंदित नंदित में दिन विश्व विनोदित नंदिनुते नंदिनुते, जय जय हे विंध्याचल वासी रमण वर्धन शैल सुते। नंदिनुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रमण वर्धन शैल सुते। भक्तवत्सल भगवान की जय। वही महादेव आज पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, कंस को तब भी नहीं पता चला कि भगवान ने जन्म लिया है उसी को मारने के लिए, फिर भी कंस बारी बारी से अकासुर, बकासुर, अंधकासुर तमाम लोगों को भेजा, लेकिन कोई भगवान कृष्ण को नहीं मारा। अच्छा, जब स्वयं भगवान कृष्ण ही बैठ जाएं तो कौन क्या उनसे बैर करेगा। आज भगवान कृष्ण गेंद खेल रहे थे, गेंद बच्चे खेलते हैं और इधर भी बच्चे ये खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा ये इनका जैसे भी चल रहा है। देखिए पहले के बच्चे जो होते थे ना, ऐसे ही होते थे, इनके लिए ताली बजा दीजिए आप। जय। तो जब गेंद खेलते 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 पहुंच गए भगवान एक सुंदर तालाब है, और सुंदर तालाब में कालिया नाग रहता था, लेकिन गेंद खेलते खेलते जानबूझकर भगवान ने गेंद को फेंक दिया उस तालाब में। महाराज, तालाब में रहने वाले जीव जंतु पक्षी सब हैं, लेकिन उसमें कोई और विशेष रहता है। जटाजूट धारी अगले नागकारी। महाराज, एक ऐसा विषैला नाग रहता है जो अपने फन को खोल देना तो विष 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 उगलता है, और उसमें जो जाता है वो मर ही जाता है। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी मित्र को दिया, सखाओं को दिया, और भगवान कृष्ण कूद गए। जब कूदे तो धीरे नीचे गए, और उधर भगवान के जसोदा मैया और नंद बाबा को पता चला। आज जसोदा मैया रोते रोते आई, और इधर भगवान कृष्ण जाते हैं, और उधर पता चला कि आज बड़े प्रेम के साथ पहली बार कोई आया है जो छोटा सा बालक है और अपने आप सीधे चला आ रहा है। सेवकों ने जाकर के नागराज को बताया। जब नागराज को पता चला कि हमारे दह में, कालिया दह में कोई न कोई आ रहा है, तो भैया उनके स्वागत के लिए नागराज ने फन उठाया और लगा कि मानो आज अपने विष उगलेंगे और वहीं समाप्त भगवान कृष्ण। लेकिन बारे प्रभु,
जब ही फन निकाला है उसी पर भगवान कृष्ण चढ़े हैं और वहां से भगवान कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया। और जिस प्रकार फन पर उनका चरण पड़ा है ना, तो स्वयं नाग को लगा कि सीधे पृथ्वी ही उसके सर पे आके बैठ गई। और सर पर जब बैठी तो पाताल लोक में जाने लगा। जब पाताल लोक में जाने लगा तो उसकी पत्नी आई। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, इनको श्राप था कि जब श्री हरि विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार होगा ना, तब कृष्ण भगवान आएंगे और उनके चरणों से ही तेरा उद्धार होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं यही प्रयास करूंगा, लेकिन तुम्हें ये दाह छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, किसी बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। आज प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान नृत्य करते हुए, जिस प्रकार भगवान शंकर ने नृत्य किया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद रक्का नौ पंच बारम, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर कदमों से नृत्य करते हुए माधव आते हैं, अपने मित्र सखा से बांसुरी मांगते हैं और सुंदर बांसुरी बजाने लगते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा बफलाधरोचा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा परम त्रिनेत्र। श्री कृष्ण भगवान के लिए वह जो बांसुरी है ना, वो साधारण नहीं है। उस बांसुरी में भी भगवान का वास है। वो धन्य है बांसुरी जो भगवान के मुखमंडल को स्पर्श करती है। आप देखेंगे अभी कथाओं में जब गोपिकाएं बांसुरी के संबोधन को बड़ा सुंदर कहती हैं कि धन्य है वो बांसुरी जो भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को चुमती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। इतना सुंदर भगवान का रूप है ना कि बांसुरी, और इधर एक पैर से चरण काल दबाए हुए हैं, एक पैर मोड़ करके भगवान बांसुरी लेकर के सुंदर आ रहे हैं। सभी ने दिव्य दर्शन किया, जय जयकार होने लगी, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान आए, भगवान बाहर आए, आदेश दिया कि इस तह को छोड़ के चले जाओ, मैं आऊंगा और तुमको जरूर तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, लेकिन इसे तह को छोड़ के सब परिवार यहाँ से चले जाओ। प्रेम शोली नागराज भगवान की जय। अब यहाँ पे एक बात सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कलयुग जब आएगा ना तो व्यक्ति काल सर्पयोग से बड़ा दूषित हो जाएगा। जब किसी के कुंडली में काल सर्पयोग का जब दोष होता है तो उसकी अकाल मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर उसकी कुंडली में मार्केश की ग्रहदशा बन गई, काल सर्पयोग जब बिगड़ जाता है तो उसको मार्केश कहते हैं। और मार्केश जब बिगड़ जाता है तो परिवार में कम से कम 2 से 3 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको भी काटने के लिए एक ऐसा मंत्र है जो मृत्युर मुखाग्निगतम पापम बालरा कृष्ण रक्षति, मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को जो बलपूर्वक निकाल लेता है उसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। और वो महामृत्युंजय मंत्र जिसके घर में, जिस व्यक्ति के लिए एक बार करा दिया जाए भाई साहब, उसके जीवन में कभी भी कोई पूजा अगर आप नहीं करते हैं, नियम पूर्वक जिसके घर में महामृत्युंजय का जाप हो जाए तो लिखा है त्रिकालम पठे नरः, जो 3 कालों में, तीनों काल की समय जिसके घर में मृत्युंजय मंत्र का जाप हो जाए उसके घर में भैया कभी भी भूत प्रेत
पिशाच, डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म बैताल तक दूर दूर तक भाग जाते हैं। और साधारण लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन भैया कब, जब मंत्र जाप करी दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप करी दृढ़ विश्वास, मंत्र जप करी दृढ़ विश्वास, मंत्र जप करी दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। पांचवा वेद कहता है, बैठे हुए अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पांचवा वेद कहता है कि जो व्यक्ति जप करते समय मन से जप कर देता है, मंत्र जाप करी, आचार्य जी लोग भी ध्यान दें, समाज के भी लोग ध्यान दें कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास से जब जाप होगा तब उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि पंडित जी का दिमाग दक्षिणा पर है तो जाप में मन तो लगेगा नहीं। एक जगह इसे ही महामृत्युंजय का जाप कराने गए थे और वहां के जो पंडित जी थे वो हमसे कहते थे बाबा दक्षिणा तय किए हैं। हमने कहा यार दक्षिणा का तो कोई मूल्य ही नहीं, हमारे परिश्रम को देखकर यजमान के द्वारा जो दिया गया जाएगा वही हमारे परिवार के जीवन यापन में लगेगा, तभी हम सुखी होंगे। नहीं लाखों बार हम दान ले लें लेकिन उस दान से महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा संतोषी होता है, ब्राह्मण दूसरों का परोपकार करता है। माताओं बहनों भाइयों विचार करना, कभी कभी लोग समाज के लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की बुराई करते हैं। उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं इस व्यास मंच के माध्यम से कि महाराज जिस ब्राह्मण की आप समाज के लोग निंदा करते हो, जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अंत में जब तक ब्राह्मण भोजन आपके घर में नहीं होता है तो दूसरा ब्राह्मण भोजन नहीं होता है, तब तक दूसरा व्यक्ति भोजन नहीं करता है। ध्यान से आप सब सुनना, दूसरे व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं है कि बिना पंडित को भोजन कराए, ब्राह्मण बिना भोजन किए दूसरा खा ले। अगर खा लिया किसी तरह से महाराज तो उसका ब्रह्मांड फट जाएगा, बिना ब्राह्मण भोजन किए। इसीलिए प्रचलन चला है कि 13 ब्राह्मण भोजन कराओ। ये मजबूरी में लोग कराते हैं, प्रेम में 10% लोग हैं जो कराते हैं, 90% लोग मजबूरी में कराते हैं ब्राह्मणों का भोजन। प्यारे, लेकिन विचार करना, वही ब्राह्मण की जठराग्नि है, वह ब्राह्मण का तेज है कि महाराज उस बुरे भोजन को भी पवित्र बना देते हैं ब्राह्मण भोजन करके। जब वो ब्राह्मण भोजन करते हैं तो घर पूरा पवित्र हो जाता है, आंगन पवित्र हो जाता है, तब लोग जाकर दूसरे को भोजन कराते हैं। नहीं, ब्राह्मण अगर भोजन नहीं करेगा, दूसरे के कोई को करा दिया जाए जो लोग ब्राह्मण की निंदा करते हैं, अन्यत्र लोगों की मैं बात करूं ना, तो ब्रह्मांड फट जाएगा और समाप्त हो जाएंगे। न विश्वास हो तो बिना पंडित को दूसरे को खिला दीजिए। इसलिए ब्राह्मण की जठराग्नि, ब्राह्मण का तेज, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता हो उसके लिए लिखा है, अरे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेज सहजं पुरस्तात्। यज्ञो पवित्र पहनने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा पवित्र होता है। लेकिन आज हमें
तब कष्ट होता है जब कभी कभी ब्राह्मणों के घर में जाते हैं और युवा समाज से पूछते हैं कि भैया जनेऊ पहने हो, तो कहते हैं नहीं। तब थोड़ा सा कष्ट होता है। 84 लाख योनि में पाने के बाद बढ़िया घर में जन्म हो जाए, उसके बाद यज्ञोपवीत जो नहीं पहनता है। अभी कितने घरों में यही पता नहीं होगा कि प्रवर क्या है, हमारा शाखा क्या है, हमारे प्रवर कितने हैं, पंच प्रवर है कि त्रिप्रवर है कि शाखा क्या है, कौन सा गोत्र है। गोत्र तो मान लीजिए सब जान जाते हैं, लेकिन शाखा कम से कम 3 चीज जाननी चाहिए, गोत्र, प्रवर और शाखा। जो व्यक्ति अगर अपने बच्चों को बैठा के, हम समस्त बुजुर्गों को चाहिए, परिवार के लोगों को चाहिए, अपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को बैठाइए और उनको बताइए कि हमारा गोत्र क्या है, हमारा प्रवर क्या है, पंच प्रवर है कि त्रिप्रवर है, हमारी शाखा क्या है। इसका समय केवल विवाह में आता है, जब पंडित जी लोग गोत्रोच्चारण करते हैं तब 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। कम से कम अपनी 7 पीढ़ी का नाम याद होना चाहिए मुख से। यहाँ 3 पीढ़ी का नाम अगर पूछ दिया जाए तो लोग भूल जाते हैं। 3 पीढ़ी पर बाबा, बाबा और पिता, उसके ऊपर अगर चले जाइए तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन धन्य है परीक्षित जी। परीक्षित जी ने अपने कुल के 21 पीढ़ी का नाम बारी बारी सुखदेव जी को बताया। सुखदेव जी ने कहा, धन्य है परीक्षित राजन, आप जैसा परम विद्वान तेजस्वी राजा जिस क्षेत्र को मिलेगा, जिस शहर को मिलेगा, जिस गांव को मिलेगा, ना देश को, उसका कल्याण हो जाएगा। आज भगवान कृष्ण को बड़े ही प्रेम के साथ पढ़ाई के लिए भेजा गया। कहां भेजा गया? जैसे भगवान श्री राम ना छोटी सी उम्र में पढ़ाई के लिए गए, छोटे से थे तब। गुरु गृह गया अपढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पाय काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हो जब गुरु जी के आश्रम भगवान पढ़ने के लिए गए तो थोड़े समय में परम विद्वान बने, गुरु की कृपा से। क्योंकि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो चेला भी पहलवान निकल जाता है। अच्छे गुरु का शिष्य जो होता है ना, क्योंकि गुरु हुए लाखों, है ना, शिष्य हुए लाखों, सब भक्ति करते हैं। आज के डेट में देखेंगे तो शिष्य लाखों और गुरुवर लाखों। आजकल महाराज गुरु जी लोग मंच पर बैठ जाते हैं, हजारों शिष्य बैठ जाएंगे, कहेंगे चेला मंत्र ले लो। अरे महाराज, कुछ मंत्र ऐसे हैं कि उनको कान में ही दिया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, ये सब गुप्त चीजें हैं। भगवान महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए। आज भगवान गुरुदेव के आश्रम गए, संदीपनी जी के आश्रम में, और गुरुदेव के आशीर्वाद से एक सखा भी मिले, सुदामा जी, और बड़े अच्छे सखा थे, आप सब उनके विषय में जानते ही हैं। लेकिन शुरू से ही उनके अंदर प्रेम बहुत था भगवान के प्रति, लेकिन बड़ा कंजूस टाइप के थे। अच्छा, कंजूसों की जब कथा आई ना, अर्थात भगवान को पढ़ाई के लिए छोड़ दीजिए वहां, और व्यास जी अर्थात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा परीक्षित बड़ा कंजूस थे, लेकिन बड़े विद्वान थे, बड़े जानकार थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, वेद का पाठ सुंदर करते थे, लेकिन थोड़ी कंजूसी थी उनके में। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, क्या भगवान कभी कभी कंजूसों को भी तार देते हैं क्या? भूत को, प्रेत को, पिशाच को, डाकिनी को, मनुष्य को
नल नील को, केवट को, सबको तार दिए, तो क्या कभी कंजूस व्यक्ति को तारे हैं क्या भगवान? सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने कहा ना कि भगवान सबको तारते हैं महाराज, भगवान तो सभी को तार देते हैं, क्योंकि सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लिप्त 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 थे, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा,